धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी बहुत सारे विभागों के दफ्तरों में जाकर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सामने जो शख्स सीट पे बैठा हुआ है वो उसके लायक नहीं है। आप लोग माथा पकड़ के बैठ जाते होंगे कि पता नहीं यहाँ पे कैसे बैठ गया। अपना तजर्बा मैं बताऊं, पत्रकारिता के सिलसिले में एक बार जब हिंदुस्तान अखबार में था तो एक सरकारी अस्पताल में चला गया। वहाँ का जो स्वास्थ्य अधीक्षक था यानी कि MOIC था, वो जनरेटर में तेल डाल रहा है। हमने कहा भैया वर्कर का काम मैनेजर क्यों कर रहा है? वो बोला कि वर्कर तेल चुरा लेते हैं। हमने कहा तेरी यही ड्यूटी रह गई है। तो ये स्थिति होती है, कुछ अधिकारियों की ऐसी आदतें होती हैं। तभी तो आपने देखा जूते साफ करते रहते हैं, कोई मंत्री आ जाता है उसके लिए कार का खिड़की खोलते रहते हैं, वही औकात बन के रह जाती है। मैं 2 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक शख्स की जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से DM है। लेकिन मुझे लगता है वो दोनों तस्वीरें आपके सामने रखने से पहले एक शेर भी आपके सामने रख दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। किलरकी के न थे जो काबिल, यानी कि जो चपरासीगिरी करने के काबिल नहीं थे, किलरकी के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निज़ाम सल्तनत तो और क्या होगा। मामला कानपुर देहात जिले से जुड़ा हुआ रहा। यहाँ के DM महोदय SP के साथ निकले जा रहे हैं सड़क पे। सामने से भेड़ों का यानी कि बकरियों का रेला मिल जाता है। बस वहाँ रुक जाते हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं और वहाँ पे एक बकरा उनको पसंद आ जाता है। पूछते हैं इस बकरे का क्या नाम है? तो वो जो गडरिया है वो बताता है साहब बकरे का जो नाम है राजा है। कि अच्छा ये तुम्हारा राजा, मैं जिले का राजा। और उससे भिड़ जाते हैं, उसके सींगों को पकड़ लेते हैं। आप कल्पना करेंगे DM है, एक IAS ऑफिसर है, लेकिन बकरा राजा इस जिले के DM जो खुद को अपना राजा बता रहा है, जो कि एक सेवक है। पहले तो इसी की मानसिकता पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि अपने आप को राजा कैसे बता रहा है। ये राजा बता रहे DM को पछाड़ देता है, एक नहीं 2 बार पछाड़ देता है। मैं आपके सामने तस्वीरें रखूंगा, थोड़ा गौर से देखिएगा उनको। फिर इसके बाद एक दूसरी तस्वीर रखूंगा जो दिखाएगी कि चापलूसी की हद है। IAS बनने के बाद भी इन लोगों की मानसिकता में चापलूसी किस कदर भरी हुई है। लेकिन पहले बकरे वाली तस्वीर, और उस तस्वीर को देखते हुए थोड़ा महसूस कीजिएगा कि सिपाही जो है वो कॉपरेट कर रहा है थोड़ा सा DM को, ताकि वो बकरे के सींग आसानी से पकड़ ले। लेकिन DM महोदय हैं, कह रहे भैया तू हट जा, मैं खुद बकरे से लड़ूंगा। अब थोड़ा सा सीन को मजा लेके देखिएगा। लोग कोशिश करेंगे जी साहब, ये तो बहुत अच्छा हथियार है आपका। जानवर के काम में आउट है। नहीं, ये सबसे पुराना हमारा बकरा है राजा। हाँ भाई राजा, ये मारेगा नहीं, मार नहीं मारा। राजा है तो हम भी राजा है भाई। जी साहब, राजा एक राजा दूसरे राजा से उचित व्यवहार करता है। अच्छा छोड़िए भाई, राजा राजा से लड़ता है। चलो नहीं, राजा खुश रहो, राजा को जाओ खुश रहो। देख लिया आपने, पहले उससे पूछा कि इस बकरे का नाम क्या है? राजा। फिर उससे कह रहे हैं तू यहाँ का राजा, मैं जिले का राजा। तो जिले के राजा होते हैं DM के, सेवक होते हैं कि नौकर होते हैं? सोचिएगा कभी। सिपाही अगर मदद कर रहा है तो उसको हटा दे रहे हैं, लेकिन बकरा राजा भी जो है 2 बार पेल दे रहा है, भगा दे रहा है। ये हुई एक तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरीके के अफसर सीटों पर बैठे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर इसी अफसर की आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी तो जानकारी होना चाहिए कि आखिर मामला कहाँ का है और DM महोदय जिन्हें मैं बता रहा हूँ वो कहाँ के DM महोदय हैं। तो मामला है कानपुर देहात ज़िला है और उसका सिकंदरा तहसील पड़ती है। सिकंदरा तहसील का बिलासपुर बांगर गाँव है। वहाँ से ये खबर हमारे पास आ रही है और बाकायदा खबर को जो DM महोदय हैं उन्होंने ट्वीट किया है, किसी और ने नहीं, अपने बाकायदा फेसबुक से और ट्विटर हैंडल से उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। SP केशव चौधरी उनके साथ हैं जो हैं, और उसके बाद वो खुद वहाँ मौके पर मौजूद हैं। इनका नाम है दिनेश चंद्र सिंह। ये वहाँ पहुँचे हैं, इन्हें कंबल वगैरह बांटना था जो इनके फेसबुक पे लिखा हुआ है। वो काम निपटाने के बाद जब ये वापस लौट रहे थे, रास्ते में इनके साथ ये सब कुछ हुआ या इन्होंने बकरे के साथ ये किया। राजा से राजा भिड़ रहा है, एक जंगल का बकरा राजा, लेकिन बकरे राजा ने पछाड़ दिया DM महोदय का। अब DM महोदय का एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर कुछ चीज़ों पर बात करते हैं।
जनपद कानपुर देहात के बिलासपुर बांगर गांव में, जो सिकंदरा तहसील के अंतर्गत है। और ये देख सकते हैं वो घाटी है जहां कभी बीहड़, बहुत बड़े बड़े बीहड़ थे और बहुत दाल दस्यु बदमाश यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में कोई यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत है आपको? कोई बदमाश डकैत कोई प्रॉब्लम? कोई साहब नहीं। तो यही बातें हम जानना चाह रहे थे। मैं जिलाधिकारी कानपुर देहात हूँ, आप कप्तान साहब हैं। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा कोई परेशान करता है आप लोगों को? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम। आसाराम। पाल है आप? राजपूत है। लोधी राजपूत। लोधी राजपूत जी सर। बाबू कल्याण सिंह जी के जानते हो? जी। अच्छा लगा जी सर। तो ये जो आप पालते हैं इसमें कितनी दूध देती हैं बकरियां आपकी? अब ब्याह में 5-6-7 तो ब्याह चुकी हैं, बच्चे नहीं भरे दूध देती हैं। अच्छा। और बैगन के हैं वैसे डेवड़ा बनो रहा। तो आप इनका दूध पीते हो नहीं? हाँ, बहुत फायदेमंद होता है डेंगू में इसका दूध। इधर इन लोगों से बात को काम करते चला था। हैं। आपका क्या नाम क्या है? आनंद प्रकाश जी। आनंद प्रकाश। आप भी राजपूत हैं? आप सब राजपूत। अच्छा, राजपूतों का गांव है। बाबू जी को जानते हैं, बाबू कल्याण सिंह जी को? जी जी। हैं? क्या रहे हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अभी क्या थे? अभी राजपाल राजस्थान। राजपाल थे। बहुत अच्छा। तो बकरी पालते हैं, इनका दूध भी पिया करो, ये फायदेमंद होता है जी सर। और कम लागत पे बच्चन से बच रहा है। इसमें सब्सिडी भी मिलती है। आपका ग्रुप बनवा देंगे हम। और इनका आज अब गाय भैंस और पशुओं का भी बीमा होता है, क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। ये लड़का जानता है, होशियार लड़का है। चलिए, नमस्कार सभी को। और डीएम साहब से कुछ बताना तो नहीं है, कुछ कहना हो गांव में? ठीक है। अब साहब से यही कहना चाहते हैं कि परेशानी या रास्ता की पास ये आश्रम के लिए सुन लिया आपने। डीएम महोदय ने बताया, मैं डीएम हूँ कानपुर देहात का, मेरे बगल में एसपी हैं, हम लोग निकल आए हैं यहाँ पे आदित्यनाथ योगी की वजह से। आज ये बीहड़ का इलाका है, यहाँ गुंडे मवाली भाग गए हैं, डाकू तो नहीं आते हैं। लेकिन उससे आगे आपने सुना, जब उन लोगों से पूछ रहे हैं तो आप लोग कौन हो, तो बता रहे हैं हम लोधे राजपूत हैं। कह रहे बाबू कल्याण सिंह। वर्ड देखिएगा, मैंने पहली बार जीवन में कल्याण सिंह के नाम में बाबू सुना है। 12-14 साल की पत्रकारिता का अनुभव मैं भी रखता हूं, मैंने कभी कल्याण सिंह के नाम में बाबू नहीं सुना। बार बार बता रहे हैं कि अच्छा बताइए बाबू कल्याण सिंह क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं साहब, राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के। तो चमचागिरी की हद होती है, चापलूसी की भी एक सीमा होती है। एक IAS अफसर, और उससे भी ज़्यादा बेशर्मी का आलम यह है कि इन तमाम तस्वीरों को अपने ही ट्विटर हैंडल से, अपने ही फेसबुक से डीएम महोदय ने वायरल भी कर दिया। और अभी भी तमाम ये तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल पे बनी हुई है। यहाँ पे आखिर में एक चीज़ और समझ लीजिए, लग रहा होगा इनको कि मैंने आदित्यनाथ योगी का नाम लेके गुणगान किया, मैंने कल्याण सिंह को बाबू कल्याण सिंह कह के पुकारा, तो सत्ता में बैठे लोग बड़े खुश हो जाएंगे, मुझे कोई बढ़िया सा जिला दे देंगे। हो सकता है मुझे नोएडा ही दे दें, हो सकता है मुझे गाजियाबाद ही दे दें। बता दें आपको, गाजियाबाद नोएडा की इमेज आज वो है जो किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की हुआ करती थी। कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब वहाँ वो स्थितियाँ नहीं रही। सारा पैसा तो यहीं है। हर पुलिस वाला, हर बड़ा अधिकारी, हम देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बंगलो लेके रहना चाह रहा है। तो इन्हें भी लग रहा हो भैया यहाँ हंसी आ जाए, यहाँ मलाई ज़्यादा मिलती है। मलाई से याद आया कि गाज़ियाबाद के मुरादनगर में जो घटना हुई है, उसके बाद अब मीडिया बता रहा है साहब, वो जो ठेकेदार पकड़ा गया है जय त्यागी, वो कह रहा 55 लाख रुपए के टेंडर में 16 लाख रुपए तो उसने रिश्वत के दे दिए, मतलब कमीशन के दे दिए। ये कोई पहली बार हो रहा है? क्या आदित्यनाथ योगी को नहीं पता है? क्या वो लोग जो दावा करते हैं कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस कर दिया भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस हो गया, ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार अब जो है चैनलाइज हो गया है, नीचे से ऊपर तक ये चल रहा है। लेकिन क्या इसके बाद भी चीज़ें रुक पाएंगी? ना रुक पाएंगी। जब तक ठेकेदार कमीशन न देगा तब तक वो काम ना कर पाए। अच्छा, कमीशन का भी मसला समझ लीजिए। पहले ही 10 लाख के काम को 15 लाख में कराता है नगर पालिका या जो भी विभाग है। 5 लाख का बजट उसमें पहले ही बढ़ा देता है, कहता भाई 5 लाख तो हम फालतू ही बढ़ा रहे हैं, तू कौन सा हमें अपने पास से कमीशन देगा? तू कमीशन अलग दियो, ये 5 लाख भी हमारे होंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। काफ़ी दिलचस्प खबर है, मज़ा तो आया होगा देख के आपको। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।